देश विदेश में भारत का डंका। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने भी माना यूपीआई का लोहा। अब भारत दुनिया को देगा यूपीआई का मंत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल फर्स्ट इकोनॉमी के सपने को साकार कर रहा है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई। देश के साथ साथ दुनिया भर के कई देशों में भी यूपीआई का डंका जमकर बज रहा है। यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस यानी यूपीआई ने भारत समेत कई देशों में पेमेंट सिस्टम को बदल कर रख दिया है। इससे तेज, सुरक्षित और कैशलेस लेन देन संभव हो गया है। कई देशों में तो यूपीआई की सफलता पर रिसर्च भी की जा रही है। अब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने भी यूपीआई के सक्सेस मॉडल पर अपनी मुहर लगा दी है। भारत दौरे पर आए कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रुप ने यूपीआई पर स्टडी करते हुए भारत और उसकी अर्थव्यवस्था पर इसके असर के बारे में जानने की कोशिश की तो वो हैरान रह गए। The presentation was very useful to understand how NCPTI, the Ministry of Finance, they all work together on making sure that the technology that they develop is user-friendly for citizens, and that there is a regular and constant innovation in the aspect. And I think that is what explains the adoption, the high adoption that it has had. So it has also potential for other countries to learn from the experience and get ideas on how to adopt it in their own countries. यूपीआई दुनिया भर में तेजी से पैर पसार रहा है। इस्तेमाल में आसान और यूजर फ्रेंडली होने की वजह से कई देशों ने इसे अपनाया है। भारत के अलावा यूपीआई सिंगापुर, यूएई, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, फ्रांस और मॉरिशस में उपलब्ध है। फ्रांस, पेरू, त्रिनिदाद टोबैगो और नामीबिया सहित 4 देशों में यूपीआई पर काम चल रहा है, जहां ये जल्द ही उपलब्ध होगा। मौजूदा समय में यूपीआई देश के लिए एक पेमेंट सिस्टम से कहीं अधिक बन चुका है। फिनटेक कंसल्टिंग और एडवाइजरी फर्म द डिजिटल फिफ्थ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में यूपीआई एक पूरे इकोसिस्टम के रूप में काम कर रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत में हुए 5 डिजिटल लेनदेन में से 4 यूपीआई के माध्यम से हुए। भारत के कुल डिजिटल लेनदेन में यूपीआई की हिस्सेदारी बढ़कर 84% हो गई है। देश के डिजिटल लेनदेन में जहां यूपीआई की हिस्सेदारी 2019 में 34% थी, वहीं 2024 में ये बढ़कर 84% के करीब हो गई है। मौजूदा समय में यूपीआई देश के लिए एक पेमेंट सिस्टम से कहीं अधिक बन चुका है। आंकड़े भी यूपीआई को लेकर किए जा रहे इन दावों को मजबूती दे रहे हैं। डिजिटल लेन देन में यूपीआई की हिस्सेदारी सबसे ज्यादा है और ये कार्ड आधारित और वॉलेट लेन देन से बहुत आगे निकल गया है। भारत में यूपीआई से हर महीने 16 अरब लेन देन की जा रही है और 2030 के अंत तक इसके 3 गुना बढ़ने का अनुमान है। 2021 से 2024 तक यूपीआई लेन देन में 4 गुना की बढ़ोतरी हुई और ये सालाना बढ़कर 172 अरब लेन देन तक पहुंच गया है। यूपीआई का इस्तेमाल तेजी से बढ़ा है। भारत में रोजमर्रा के छोटे से लेकर बड़े पेमेंट्स तक का दूसरा नाम बन चुका है यूपीआई। किराने की दुकानों से लेकर रेहड़ी पटरी वालों तक, महंगे रेस्टोरेंट से लेकर सिनेमा हॉल्स तक, देश में ऐसी कोई जगह नहीं जहां यूपीआई का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी की गई नई जानकारी के मुताबिक जनवरी 2025 में 16.99 खरब यूपीआई ट्रांजैक्शन किए गए, जिसकी कुल कीमत 23.48 लाख करोड़ से ज्यादा रही। किसी एक महीने में रिकॉर्ड किया गया ये सबसे बड़ा ट्रांजैक्शन रहा। वही फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में कुल ट्रांजैक्शन 131 अरब रहे थे, जिनकी कीमत 200 लाख करोड़ से ज्यादा थी। भारत में पेमेंट सिस्टम के मामले में यूपीआई बेहद लोकप्रिय है।
लेकिन जिस तरह से इसे दुनिया भर में मान्यता मिलने लगी है, उससे यही लगता है कि जल्द ही भारत का यूपीआई दुनिया के डिजिटल पेमेंट बाजार में पूरी तरह से छा जाएगा।